हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली रीडिंग में बताया था कि मैं अब इसके बाद पिछली रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी के असली इरादे क्या हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसको उसका कर्मा क्या मिलेगा। तो आज की रीडिंग में मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ जो मैंने आपसे वादा किया था। गाइज, इससे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर भी कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। पहले आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेंगे और जो दिन आपको मिलेगा उस दिन आपको रीडिंग दे दी जाएगी, ठीक है गाइज। दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी अपना प्यार दीजिए। एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। तो गाइज, जो मैंने इससे पहले रीडिंग करी थी कि थर्ड पार्टी के असली इरादे क्या हैं, तो जिन ब्रदर सिस्टर्स ने, जिन भी मेरे व्यूअर्स ने वो रीडिंग देखी तो आप तो समझ ही गए होंगे कि थर्ड पार्टी कितनी इविल निकल के आई थी। उसका सीधा सीधा यही मकसद था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपके पर्सन को आपके पास आने से रोका जाए, आपको आपके पर्सन का कभी साथ ना मिले, आप कभी भी अपने पर्सन के साथ खुश ना रहें, और उसके अलावा भी अगर आपके जीवन में कोई सक्सेस है या कोई भी ग्रोथ है तो वो भी खत्म हो जाए। इतनी इविल थर्ड पार्टी आपके लिए जेलेसी की भावना रखती है, ईर्ष्या की भावना रखती है। और ये भी निकल के आया था, जहां तक मुझे याद है, कि थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को कंट्रोल करना है या पैसों की वजह से, मतलब लूटना ही चाहती है थर्ड पार्टी। जो आपके पर्सन ये शब्दबाज में बैठे हुए हैं ना, मंदबुद्धि बन के आपको छोड़ के, कि थर्ड पार्टी तो उनके लिए देवी है, देवता है, थर्ड पार्टी तो उनको बहुत प्यार करती है, उनके बिना रह नहीं सकती। ये मंदबुद्धि इंसान को आएगी समझ, समय रहते इसको आएगी समझ। बट प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है, क्योंकि देखो सभी देखते हैं रीडिंग्स, पॉजिटिव लोग भी देखते हैं, नेगेटिव लोग भी देखते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके साथ आपको कर्मा मिलना होता है, जस्टिस मिलना होता है, बट उन लोगों को पता चल जाता है कि आप कैसी रीडिंग्स देख रहे हैं और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर जब वो लोग डर जाते हैं ना ये रीडिंग्स देख के, अरे हमको तो ये कर्मा मिलने वाला है, हम ही तो हैं थर्ड पार्टीज की लाइफ में, फिर वो क्या करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं और ज्यादा रिचुअल्स करते हैं। तो क्या होता है ना कि ये इतने इफेक्टिव हो जाते हैं कि उनको उनका कर्मा मिल ही नहीं पाता। बहुत मिलेगा तो देखो सब इकट्ठा हो रहा है, आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी डिले हो जाती हैं और मेरे व्यूअर्स बेचारे और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट अगर ये चीज़ किसी के साथ भी रेजोनेट हो रही है कि थर्ड पार्टी भी इन रीडिंग्स को देख देख के अलर्ट होती जा रही है, तो डू नॉट वरी, डिवाइन आपके साथ हैं। एंड जिस भी दिव्य शक्ति को आप मानते हैं उससे प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिले हो रहा है तो इसके लिए भी आप ही के लिए कुछ बेनिफिट होगा, आप ही की भले के लिए हो रहा है, ताकि आप और स्ट्रांग हो जाएं, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और ज़्यादा गहराई से सोचें, अपना जो एक अवेकनिंग है उसको एनालाइज कीजिए और ईश्वर के और करीब जाइए। क्योंकि शायद ईश्वर और दिव्य शक्तियां ही यही चाहती हैं कि थर्ड पार्टी को तो भैया मेरे हवाले कर दो, मैं देख लूंगा या हम देख लेंगे, तुम बस हमारी तरफ ही कदम बढ़ाओ, तुम्हें खुशियां देना, तुम्हें जस्टिस देना, तुम्हें न्याय देना, और थर्ड पार्टी को उसका कर्मा सूद समेत उसको वापस देना हमारा काम है। ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप दिव्य शक्तियों से जुड़े हो कुछ भी। एंड कल इसकी पहले की रीडिंग में कितना इविल आया था कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक तक का सहारा ले रही है। कब तक चलेंगे ये ब्लैक मैजिक, कब तक? रूटीन में करना पड़ता है ये सब, और एक एक बार का कितना कितना टाइम उसको भुगतना पड़ेगा, सोच भी नहीं सकती। मतलब रीडिंग के बिना भी मैं आपको बता सकती हूँ। कार्ड्स तो देखो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आजकल सबको पता है मैं कार्ड्स दिखा के ही रीडिंग्स कर रही हूँ। उसमें तो जो कर्मा आएगा आएगा, बट जो थर्ड पार्टी है ना, ये सच में बिना कार्ड्स के रीडिंग के भी मैं बता सकती हूँ कि इतना जो किसी का दिल दुखाता है ना, इतना जो दो प्यार करने वालों को अलग करने की हर वो कोशिश करता है, पैसों की खातिर, एक अपनी डोमिनेशन की खातिर, कि एक इंसान हमारे लिए पागल है, हमारे लिए दुनिया से लड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त आप में से बहुत से लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी को ही अपना सब कुछ मान रहे हैं। अगर आप उनको बताने की भी कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी नेगेटिव है, तुम्हारी अपनी नहीं है,
तो वो आपको ही खाने को पड़ेंगे। इस हद तक वशीकरण, इस हद तक पागल हुए पड़े हैं थर्ड पार्टी के पीछे, चाहे वो कोई भी हो थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है ये कब तक रहेगा, और थर्ड पार्टी को इसके गंदे कर्मों का क्या फल मिलेगा, आइए जानते हैं हम रीडिंग्स में। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं कि थर्ड पार्टी को उसके किए का क्या कर्मा मिलेगा, क्या कर्मा भोगेगी थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में जहर घोलने के लिए। जय मां काली, जय मां दुर्गा। Wisdom, fake it, abundance and vanity। गाइज यहाँ पे तो साफ साफ लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने, पहला ही कार्ड आया है कि थर्ड पार्टी ना किसी के साथ जाके कोई ना कोई तो मिसयूज करा है किसी की पावर का, आपके पर्सन को अपना बनाने में। थर्ड पार्टी ने किसी की पावर, यहाँ पे जैसे कोई सिद्ध लोग होते हैं ना, तो ऐसे कोई मिसयूज करा है इनकी पावर्स का। मतलब कुछ भी जैसे ब्लैक मैजिक करना, ये बहुत ज़्यादा मुझे चैनलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके या कोई ना कोई ऐसी क्रिया करके आपके पर्सन को अपने काबू में करा है गाइस। और जिस चीज़ का ना थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा घमंड भी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है थर्ड पार्टी, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राउड है थर्ड पार्टी को कि मैंने किसी के साथ मिल के ये खेल खेला। बहुत धोखेबाज है यहाँ पे थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे धोखेबाज है। थर्ड पार्टी ने पैसों के लिए आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाया, और अगर फैमिली के कोई मेंबर्स हैं तो भी कोई ना कोई यहाँ पे पैसा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लालच यहाँ पे मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ना खाली कर चुकी है, लूट चुकी है। और थोड़ा बहुत मुझे ये क्यों ऐसे चैनलाइज हो रहा है कि आप में से सभी के साथ तो ये रेजोनेट नहीं होगा, बट कुछ लोगों के जो पर्सन है ना वो एल्कोहलिक हो गए हैं, एल्कोहलिक हो गए हैं, ज़्यादा शराब पीने लग गए, ज़्यादा बियर पीने लग गए। ये चीज़ हुई है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी को ऐसा कोई सच्चा प्यार या लगाव नहीं है आपके पर्सन के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक घमंड के लिए, अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, या फिर पैसों के लिए, पैसों के लालच के लिए, शानो शौकत शोहरत के लिए आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। और इस चक्कर में उसने आपको भी खून के आंसू रुलाए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी को उसके किए का क्या कर्मा मिलेगा। पहला कर्मा तो उसको यही मिलेगा कि अगर वो फाइनेंशियल यहाँ पे अबंडेंट है अभी राइट नाउ, तो उसकी ये अबंडेंस उससे छिनने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ तो कार्मिक सर्कल घूमेगा कि थर्ड पार्टी बिल्कुल खाली हो जाएगी। अब तक जो उसने अपने हाथ में चीज़ें ली हुई हैं वो सारी की सारी उसके हाथ से निकलने वाली है। चाहे लोगों को अपने काबू में किया है, चाहे पैसों को अपने काबू में करा है, अगर धोखे से कोई प्रॉपर्टी ली है या कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो सब उसका डाउनफॉल में अब जाना शुरू होने वाला है विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। खास करके मैं कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी के नाम है या प्रॉपर्टी का कोई सुख थर्ड पार्टी ने भोगा है आपके पर्सन के थ्रू, तो उस घर से वो निकलने वाली है, उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनने वाली है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है गाइज। उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, और ये बहुत बड़ा मतलब एक उसको सज़ा मिलने वाली है गाइज। क्योंकि हमारी जीवन का ना बेसिक नीड है पैसा, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है।
क्योंकि पैसा ठीक है, सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है। पैसों के लिए ही इस दुनिया में बहुत से पाप पुण्य ये सब होते हैं। पैसे से आप अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आपके जीने की नींव है पैसा। तो अगर वो ही जब छिन जाएगा उससे, तो वो कैसे जिएगी? पहला तो ये होने वाला है, ठीक है। दूसरा, उसको जिन रिश्तेदारों का, जिन यार दोस्तों का घमंड था ना, वो घमंड उसका टूटने वाला है। कोई आपकी ज़िंदगी में या उसकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आने वाला है, कोई बड़ी उम्र का, जो थर्ड पार्टी के सारे राज आपके सामने भी और ख़ास करके आपके पर्सन के सामने भी खोल के रख देगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी जो ये थर्ड पार्टी है, इसने अगर किसी के साथ मिल के कोई चाल चली हो, तो वो इंसान ही थर्ड पार्टी की यहाँ पे पोल खोलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ये चैनलाइज देख रही हूँ। ये घमंड टूटने वाला है जो उसको अपने यार दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, अपनी फैमिली में है ना, जिन्होंने भी इस चीज़ में उसका साथ दिया। बहुत गंदी सज़ा भुगतने वाली है बेचारी थर्ड पार्टी। बेचारी काहे की? उसने भी तो आपको पास्ट में कितने खून के आंसू रुलाए। मेरे व्यूअर्स कितना तड़पे हैं अपने पार्टनर के लिए। मैं आए दिन आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे जो सोल सिस्टर्स मुझसे जुड़ी हैं मुझे मैसेजेस करती हैं, तो आई कैन फील दैट हाउ मच you are desperate for your partner and how much you are angry with third party, और कितना desperately you want justice. I know that. I know that. ये चीज़ मुझे पता है और वही चीज़ आने वाले समय में होने वाली है। इसका घमंड टूटने वाला है। इसके गेट टुगेदर्स, इसकी पार्टीज, ये सब खत्म होने वाले हैं। इसका पैसा इससे छिनने वाला है। ये हेल्थ इश्यूज फेस करेगी। और यहाँ देखिए, इस कार्ड को देखिए, सबसे बड़ी सज़ा, इसकी हर चीज़ आपके पर्सन के सामने आएगी। इसका मुखौटा उठने वाला है। इसका असली चेहरा सामने आने वाला है। असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आने वाला है। खास करके ये चीज़ तो उन लोगों के साथ हो सकती है जिनकी जीवन में थर्ड पार्टी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ है। एक्स्ट्रा पर्सन भी हो सकती है, बट ज़्यादातर ये फैमिली मेंबर्स के लिए कार्ड निकल के आया है। कोई ना कोई एंसेस्टर गाइडेंस मिलेगी आपके पार्टनर को। कोई ना कोई एंसेस्टर गाइडेंस मिलेगी आपके पार्टनर को। ये होगा, कुछ ना कुछ इंट्यूशन होगी आपके पार्टनर को, और वो फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी एक्चुअल में है क्या। आप लोग विजडम की तरफ जा रहे हैं। आप लोग एक अच्छी ऊर्जा की तरफ, एक कहते हैं ना भौतिक सुखों से 3D लेवल से उठ के एक 5D की लेवल की ऊर्जा में जा रहे हैं। आप लोग अवेक हो रहे हैं और सबसे बड़ी यही उसको सज़ा मिलनी है कि आप लोग धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आप ऊंचाइयों पे ही जा रहे हैं और यही वो चाहती नहीं है। आप में से बहुत से लोग बहुत वाइस हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। जब आप चार बंदों में बैठते हैं, बात करते हैं ना, तो लोग सुनते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट में शायद इतनी इज्जत ना होती हो, हमेशा इंसल्ट होती हो आप लोगों की, लोग आपकी वैल्यू ना करते हो, आपकी बातों को सीरियस ना लेते हों। बट अब ऐसा नहीं है। अब चीज़ें चेंज हुई हैं। जब से आप अवेकनिंग के प्रोसेस में रहे हैं, तो धीरे धीरे समाज में आपकी भी जो एक छवि है, एक इमेज है, वो बदली है। इट्स चेंज नाउ। लोग आपको वाइज समझने लगे हैं। लोग आपकी ग्रोथ को अपनी आंखों से देख रहे हैं। लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। कुछ लोगों को रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत दूसरे लेवल की चीज़ें करी। तो ये सब जो आपकी हो रही है ना चीज़ें, बहुत लोगों के चेहरे इस जर्नी में आपके सामने आए हैं, और उससे आप जो अवेक हो रहे हो, ग्रोथ में जा रहे हो, विजडम की एनर्जी में जा रहे हो, तो ये चीज़ तो थर्ड पार्टी से बर्दाश्त ही नहीं होगी। और सबसे बड़ा क्या होगा कि आपके पार्टनर जब सारी हरकतें देखने के बाद आपके पास वापस आएंगे, आप लोगों का रीयूनियन होगा, तो आप लोगों का रिश्ता ग्रो करेगा।
जो थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर थर्ड पार्टी किसी केस में मेल है, ड्रिंक करता है नहीं करता, नो इशू, बट आने वाले समय में ये सब चीज़ें होने के बाद हो सकता है वो एक बहुत एल्कोहलिक इंसान बन जाए, शराब उसको आदत लग जाए। और अगर फीमेल है थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिप्रेशन में जा सकती है। गंदे वाला जो कर्मा होता है ना, वो भुगतेगी यहाँ पे थर्ड पार्टी, और ये सब थर्ड पार्टी का ही किया कराया जो उसको वापस खाएगा, ये चीज़ होगी। सो गाइज, ये मैंने नॉर्मल एक रीडिंग बनाई थी कि थर्ड पार्टी को उसको क्या कर्मा मिलेगा, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स कर रहे थे कि थर्ड पार्टी को उसका क्या कर्मा मिलेगा। तो आज आप इस रीडिंग को देखिए, एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता।